नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अनवी इमिग्रेशन हब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों का एमबीबीएस अब्रॉड का वीज़ा यानी कि स्टडी वीज़ा आ गया है और वो वहाँ पर जाने से पहले उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि वहाँ पर इमिग्रेशन को कैसे क्लियर करें, इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का वीज़ा आ गया है उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका वीज़ा आया नहीं है या जिन्होंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया है अभी भी हमारे पास टाइम है, तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें और अपना वीज़ा ज़रूर लें। तो हम सर से जानेंगे कि सर, अगर कोई बच्चा हमारी कंसल्टेंसी से जाता है एमबीबीएस करने, तो उसके लिए हमें क्या स्पेशलिटीज़ हैं सर, ये बताइए आप। ऐसे जिस बच्चे का वीज़ा आ गया है उन सभी बच्चों को हार्टली कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द अनवी इमिग्रेशन हब। इसमें क्या रहता है कि जिन बच्चों के वीज़ाज आ गए हैं अब उन्होंने पहले से प्रिपरेशन की कि उनको अपने साथ में लेके क्या क्या जाना है। जिनके डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो उनको सभी को अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो कैरी करके लेके जाने हैं, उन सभी के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, उस सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेट करा चुके हैं वो। उसके बाद उन सबको कैरी करके फाइलिंग करके लेके जाने, जिनमें उनको फर्स्ट ऑफ ऑल लगाना अपना इनविटेशन लेटर, उसके बाद उनका वीज़ा, उसके बाद उनके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो उनको ट्रांसलेट किए हुए हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करके एक प्रॉपर तरीके से फाइल में लगाएंगे। और साथ में अब उनकी बात आती है लगेज की कि वो साथ में लेके क्या जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपकी फ़्लाइट पे कि आपने फ़्लाइट की कौन सी टिकट बुक की है। अगर आपने लगेज उसके साथ में लिया है टिकट के साथ में, तो अलग अलग फ़्लाइट है जिनमें अलग अलग लगेज की फैसिलिटीज़ होती हैं। कुछ फ़्लाइट में जो होता है लगेज का चार्जेज होता है। जी सर। तो पहले ही आप वो फ्लाइट की टिकट बुक करेंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लगेज साथ में कैरी करके लेके जा सकते। उन्हीं चीज़ें की लिस्टिंग करके चलेंगे अपने पहले कि हमने किस लिस्ट में किस चीज़ को पहले रखना है। और जो चीज़ आप हैंड कैरी में रखेंगे जो आपको रास्ते में यूज़ करनी है इन द वे, तो उन चीज़ों को आप हैंड कैरी में रखेंगे। और जो चीज़ें आपको वहीं जाके यूज़ करनी है उन सभी को आप लगेज में रख दोगे, क्योंकि बीच में आपका लगेज आपको खोलने के लिए नहीं दिया जाएगा। जी सर। एक तो आपको जितना सामान अलाउड है आप उससे ज़्यादा सामान ना लेके जाएं, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर दिक्कत हो सकती है। तो सर अभी आप बताइए कि जिन लोगों का इमिग्रेशन कैंसिल हो जाता है या इमिग्रेशन पे उनको दिक्कत आती है, तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन कैंसिल हो जाती है सर? कई बार क्या होता है कि मान लिया कोई ग्रुप जा रहा है किसी कंसल्टेंट का, तो उसमें कई बार ग्रुप ना जा करके कोई स्टूडेंट एक या दो हैं, तो वो कई बार ऐसे चीज़ें रख देते हैं कि भाई वो अकेले चले जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चा फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहा है तो या उसके साथ में पेरेंट्स, उसका एजेंट या उसके यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट टाइम विजिट करेगा तो उसको उन फॉर्मेलिटीज़ का नहीं पता होता इमिग्रेशन का। जब आप इंडिया में इमिग्रेशन कोर्स करते हैं तो ज़्यादा आपकी डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि उनको पता है बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा है, स्टडी के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर आराम से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यूक्रेन में जाएंगे तो वहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में फ़ीस कैसे पे करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी से लेने के कौन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी वीज़ाज़ की इमिग्रेशन के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये अगर बच्चा फर्स्ट टाइम जा रहा है तो वो इन चीज़ों को थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकम्फर्टेबल बताने के लिए मुश्किल चीज़ें नहीं है, पर बच्चा फर्स्ट टाइम विदेश में जा रहा है, फॉरेन में जा रहा है पढ़ने के लिए। अनवी इमिग्रेशन क्या करता है उन बच्चों के लिए जो अकेले फ्लाई करते हैं या किसी ऐसे ग्रुप से हैं, एजेंट से हैं, कंसल्टेंट से हैं, जो अकेले या दो में हैं, उन जो ग्रुप के साथ नहीं जा रहे, तो हम उनका वेलकम करते हैं, वो हमारे साथ जा सकते हैं। हम किसी प्रकार का कोई एडिशनल या हिडन चार्जेस नहीं अप्लाई करेंगे उनके ऊपर, वो हमारे ग्रुप के साथ आराम से जा सकते हैं। हम उनकी सेफ़, सिक्योर एंड कंफर्टेबल लैंडिंग करा करके उनको उनकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ड्रॉप आउट करवा देंगे। इसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं लेंगे। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल का जो उनका वहाँ का कन्वेंस जो फेयर आएगा वो वही पे करेंगे, हम उनको यूनिवर्सिटी तक उनका ड्रॉप आउट करवा देंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर ये इमिग्रेशन होता क्या है? तो आपको बता दें, इमिग्रेशन एक इंटरव्यू की तरह ही होता है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपको रोकना नहीं चाहता कि आप उनके देश में ना आए, लेकिन वो आपको रोक सकता है अगर उसको ऐसा कुछ लगता है कि अनकंफर्टेबल या कुछ उसको ऐसा लगता है कि आप इलीगल कर सकते हैं, तो वो आपको रोक सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टडी वीज़ा में, तो यहाँ पे दो टाइप के आपके इमिग्रेशन होगा। पहला होगा आपका एग्जिट इमिग्रेशन जो आपका इंडिया के एयरपोर्ट पे ही होगा। दूसरा होगा आपका एंट्री इमिग्रेशन, जिस भी कंट्री में आप लैंड किए हैं वहाँ पर जाने के बाद फिर से आपका एक इमिग्रेशन होगा। तो सबसे पहले इंडिया के एयरपोर्ट पे जो आपकी इमिग्रेशन होगी उसमें क्या करना है, आपको अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। वहाँ पर आपको दो लाइन मिलेंगी, एक फॉरेनर्स के लिए और एक इंडियंस के लिए। तो आपको यहाँ पर इंडियंस वाली लाइन में लग जाना है और आपका नंबर आएगा तो आप
जो ऑफिसर है उनके सामने अपनी फाइल पुट करेंगे तो वो आपसे 1-2 क्वेश्चन कर भी सकते हैं और शायद ना भी करें। अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो ये आपसे ये पूछ सकते हैं आप किस कंट्री में जा रहे हैं। इसका आपको उनको जवाब देना होगा कि सर हम इस कंट्री में जा रहे हैं। जिस कंट्री की डेस्टिनेशन आपके पासपोर्ट पे आपके वीज़ा पे होगी आपको उन्हें वही बताना है। ना आपको हिचकिचाने की ज़रूरत, ना आपको शर्माने की ज़रूरत। दूसरा क्वेश्चन अगर वो करेंगे तो ये करेंगे कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, मतलब कि आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, आपको ये उनको बताना होगा। इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन नॉर्मली नहीं करते। अगर करेंगे तो एक आधा और पूछ लेंगे कितने दिनों का आपका वीज़ा है, कितने दिन तक रुकोगे, उसके बाद कितने दिन बाद आप वहाँ से लौटोगे। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद वो उस पर एक स्टैंप लगा देंगे और आपका पासपोर्ट आपको दे देंगे। उसके बाद आप फ्लाइट में बैठेंगे। जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे, आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनेशन कंट्री में आप उतरने के बाद सेम प्रोसीजर वहाँ पर भी आपको इमिग्रेशन का एक काउंटर मिलेगा। उस इमिग्रेशन के काउंटर में भी आपको 2 लाइन मिलेगी, एक फॉरेनर्स की और एक लोकल्स की। इंडिया में आप लोकल वाली लाइन में लगे थे, लेकिन वहाँ पर आप फॉरेनर हो तो इसलिए आप वहाँ पर फॉरेनर वाली लाइन में लगेंगे और वहाँ पर अपने नंबर का वेट करेंगे। आपका नंबर आते ही आप इमिग्रेशन ऑफिस के पास जाएंगे तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको लगता है, तो आप पहले ही इन क्वेश्चंस को अपने एक नोट्स बना लें और उनको अच्छे से रिपीट करें। तो वो आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपका इस कंट्री में आने का क्या पर्पज़ है। तो आपको सिंपली उन्हें वही पर्पज़ बताना है जो जिस टाइप का आपको वीज़ा मिला है। अगर आपको स्टडी वीज़ा मिला है तो आप उनको बताएंगे कि सर हम यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए हैं। उसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि आप कितने दिनों तक स्टे करेंगे। इसका आपको जवाब वही देना है जितना आपकी कोर्स की ड्यूरेशन है। इसके बाद अगर वो पूछना चाहें तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर रुकोगे, तो आप उनको बताओगे कि सर हम यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वो नॉर्मली नहीं करते, लेकिन अगर वो कर भी ले तो आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। वो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। वो आपका स्पॉन्सर पूछ सकते हैं कौन है। इसमें आपको बताना है कि सर मेरे पेरेंट्स, मेरा ब्रदर, या फिर जो भी आपको आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहा है, आपको उनको ये बताना होगा। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस को कैसे पे करेंगे, यानी कि आपके पास मनी एक्सचेंज है या फिर मनी एक्सचेंज कार्ड बोलते हैं सर जिसको, हाँ, वो है। तो जो भी आपके पास है, अगर आपने मनी एक्सचेंज करवाई है तो उसका बिल आपको उनके पास रखना है। ये नहीं कि आप करेंसी लेके जा रहे हैं और अपने पैसे निकाल के उनके सामने नहीं रखने, उनको आपको करेंसी एक्सचेंज बिल ही दिखाना है। इसके बाद वो अगर चाहें तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं और आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो आप यहाँ पर आके और स्प्रेड करें, यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो आपको उन्हें क्लियर और नॉर्मली जवाब देना है कि सर हमें ऐसी किसी भी प्रकार की डिजीज़ नहीं है, और जो भी आपके पास मेडिकल के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको उनको दिखा दें। तो इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। उनका पर्पज़ आपको रोकना नहीं है, उनका पर्पज़ है बस ये चेक करना है कि आप लीगली जा रहे हो या फिर इलीगली जा रहे हो। तो अगर आपने अभी तक वीज़ा नहीं लगवाया है और अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हो तो अभी भी आप हमारे पास टाइम है, आप जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टैक्ट करें और अपना वीज़ा लगवाएं। और अगर मान लो आपने वीज़ा किसी ऐसे एजेंट से लगवाया है जो आपके साथ वहाँ पर नहीं जा रहा, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ वहाँ पर जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही हम इस चीज़ के कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।